तो मेरे भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, धन की घटी से आजादी पाने के लिए, भरपूरी भरपूरी की आशीष पाने के लिए, और बीमारी से और दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी तारीफ हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति, तेरा आदर मान सम्मान हो। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम जैसे भी आप हमें ग्रहण करें, हमारे दंड को दूर करें प्रभु। आपने मेरे लिए, हमारे लिए क्रूस पे सब कुछ पूरा कर दिया प्रभु। आपने अपने खून का दाम देकर मुझे, हम सभी को खरीद लिया और पुरानी सब बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। हम सब मसीह में नई सृष्टि हैं प्रभु। जो भी तेरे बालक, जो भी तेरे बच्चे इस समय इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, वचन 30-60 नहीं, हजार हजार गुना फल लाए, और फल आप में बने रहे और निरंतर आपके भवन में पाए जाए, और न्याय के समय सबकी सुधि ली जाए। और आपसे ये भी विनती करते हैं, अगर किसी ने भी, अगर अब तक घटी को देखा है अपनी जिंदगी में, शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक या संसारिक किसी प्रकार की ब्लेसिंग, किसी प्रकार के धन, किसी प्रकार की आशीषों की या चंगाई की घटी को देखा, तेरे नाम से आज प्रभु, हाँ प्रभु, हम आपसे कहते हैं, आप हमें चंगा इसलिए करें परमेश्वर, क्योंकि आपने वायदा किया है। आप हमें चंगा इसलिए करें क्योंकि आपने हमारे लिए अपनी जान दी, आपने क्रूस उठाया, आपने दुख उठाया, आपने हमारे लिए रोगी हो गए, आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, आपने कोड़े की मार खाई, आपने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, आपने हमारे रोगों को ले लिया, रोगों को सह लिया, दर्द पीड़ाओं को सह लिया। आप इसलिए हमें चंगा करें क्योंकि दुख आपने उठा लिया प्रभु, वो हमारे खातिर उठाया, मेरे खातिर उठाया। हाँ प्रभु, मेरे जिस भी पाप के कारण, इनमें से, हम में से किसी के भी किसी पाप के कारण अगर हमारी जिंदगी में कोई बीमारी, तकलीफ, परेशानी थी, घटी थी, तो आप क्षमा कर दीजिए यीशु के लहू से। मुझे, हम सभी को धो दीजिए, इनके सभी पाप क्षमा हो जाए, यीशु के लहू से धुल जाए, शुद्ध हो जाए। बोले प्रभु से, बोले, हाँ प्रभु मुझे धो दीजिए और मुझे चंगा कीजिए, क्योंकि आपका वायदा है। अगर आपसे प्रभु पूछता है, अगर मन में भी ऐसा विचार आता कि मैं तुझे चंगा क्यों करूं, तो आप बोले। अगर प्रभु कहता कि मैं तुझे आशीष क्यों दूं, तो आप बोले, प्रभु मैं तेरी गवाही दे सकूं, ऐसा अनुग्रह तो मुझ पर कर, मैं तेरी गवाही दे सकूं, मैं तेरी महिमा कर सकूं, और प्रभु परमेश्वर, मैं शैतान के ऊपर जय पाऊं। और परमेश्वर, मैं तेरी ओर ताक रहा हूं, क्योंकि तेरी ओर ताकने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते। प्रभु आपने कहा मुझसे मांग, मैं तेरी सुनूंगा। प्रभु आपने कहा है मांगोगे तो दिया जाएगा, मैं आपसे मांगता हूं। प्रभु आपने कहा है कि यदि तुम पिता की इच्छा के अनुसार मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए अवश्य करूंगा। प्रभु मैं आपसे आपकी इच्छा के अनुसार मांगता हूं, आप मुझे दीजिए प्रभु, आप इनको दीजिए, ये बरकत पाए, छुटकारा पाए, चंगाई पाए, नजात पाए, इनकी बीमारियां, इनकी जिंदगियों को छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं तोड़ता हूं हर एक दुष्ट आत्मा की, कमी, घटी, बीमारी, परेशानी के बंधनों को मैं शापित करता हूं, डांटता हूं, उखाड़ कर, बांध कर मैं नष्ट करता हूं यीशु मसीह के नाम से। ये आजाद हो जाए, चंगे हो जाए और आशीषित हो जाए, आजाद हो जाए, चंगे हो जाए और आशीषित हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। किसी भी भली वस्तु की घटी इनकी जिंदगी में होने न पाए। हाँ प्रभु, अगर कोई गिर गया तो फिर से उठे, ये भले चंगे और अच्छी सेहत में रहे, कोई दुख, कोई भी पत्ते इनके डेरे के निकट आने पाए। पहले चाहे अब तक भी इनकी घटी थी, लेकिन अब से इनकी, आज से इनकी बढ़ती होगी। ये खाएंगे और तृप्त रहेंगे, सेनाओं के यहोवा की महिमा करेंगे। ये फलवंत होंगे, फ्रूटफुल होंगे, किसी भले वस्तु की इनको कभी भी कोई घटी नहीं होगी। आप इनको आशीष देके आशीष का कारण बनाएंगे, ये फ्रूटफुल होते जाएंगे, ये बलवंत होते जाएंगे, ये फलवंत होते जाएंगे। कोई बीमारी इनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, कोई घटी इनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, कोई रोग इनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, कोई आंसू, कोई कर्जा, कोई गरीबी इनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, क्योंकि तूने इनको आशीषित होने के लिए बुलाया, क्योंकि तूने इनको फलवंत होने के लिए बुलाया, क्योंकि तूने इनको अबंडेंस के लिए बुलाया, क्योंकि तूने इनको अनंत जीवन के लिए बुलाया, क्योंकि तूने इनको पवित्र होने के लिए बुलाया, क्योंकि तूने उनको बढ़ने के लिए, फ्रूटफुल होने के लिए, ब्लेस होने के लिए बुलाया परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने उनको जीवन देने के लिए बुलाया खुदावन। ये बहुत आयत का जीवन पाए खुदावन, ये आशीष है, ये अबंडेंस लाइफ इनका अधिकार है परमेश्वर, ये इनकी जरूरत है परमेश्वर, ये इनका अधिकार है खुदावन यीशु मसीह। परमेश्वर तेरे जैसे तेरा वायदा है परमेश्वर, मैं तुझे सब दूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं तुझे बढ़ाता जाऊंगा। प्रभु आप इनको बढ़ाएं प्रभु, ये इनका हक है प्रभु, अबंडेंस लाइफ जीना इनका हक है, जिसमें कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कर्जा नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई घटी नहीं, कोई लड़ाई दंगा नहीं, कोई मौत, एक्सीडेंट, कोई अंधकार की शक्तियां नहीं, कोई शैतान की चाल, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक, झगड़ा, कलेश, वाद विवाद, फेद, कोई शैतान की चाल, कोई शैतान का अटैक नहीं। प्रभु आप इनको अबंडेंस लाइफ दीजिए परमेश्वर, अबंडेंस लाइफ में ये शैतान के काम नहीं होते परमेश्वर, क्योंकि आप अपने लोगों को छुड़ाने आए हैं। जो शैतान के सताए हुए थे आज ये सब आजाद हो जाएं, जो सताए गए थे वो छोड़ जाएं, जो सताए गए थे परमेश्वर तेरे लोग, इनको आजादी मिले, नजात मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, आशीष मिले, गवाहियां इनकी जिंदगी में बने। तेरे दास होने के नाते मैं भविष्यवाणी करता हूं इन दिस 3 days प्रभु, इन दिन 3 दिनों के दौरान ये चंगाई की गवाहियों को अपनी जिंदगी, अपने घर में देखेंगे। ये शब्द बोलेंगे और तो चमत्कार करेगा और इनका विश्वास बढ़ेगा। ये शब्द
बोलेंगे और धन की आशीष, धन की गवाही इनकी जिंदगी बनेगी। ये शब्द बोलेंगे, मिरेकल्स होंगे, चमत्कार होंगे, रुकावटें खत्म होंगी, परेशानियां दूर होंगी, जरूरतें पूरी होंगी और इनकी जिंदगी की घटियां भरपूरी बदलेगी, नुकसानों की भरपाई होगी। मैं भविष्यवाणी करता हूं, ये फलवंत होंगे, ये ब्लेस्ड होंगे और ये फ्रूटफुल होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। धन्यवाद देते प्रभु। ये कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, ये इनको कर्म करने का अनुग्रह देना और इनके शब्द सही रहे प्रभु। अपने मुंह के गलत अंगीकारों के कारण परमेश्वर कोई भी अपनी आशीषों को रोकने न पाए, या कुछ ब्लेसिंग खोने न पाए, या कुछ ही ब्लेसिंग शैतान चुराने न पाए इनकी गलत अंगीकारों के कारण। यीशु के नाम से प्रभु इन सभी के जुबानों पर तेरे रूह का पहरा बैठाना, तेरा अभिषेक बहने पाए, बंधन टूटे, शैतान के काम नष्ट हो किया, तेरा बेसर हर एक गंदी पतुरे जल जाए, हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या इनके शरीर प्राण और आत्मा, इनके धन से, इनके ब्लड से, इनकी बॉडी से, इनकी हड्डी मांसपेशियों से, इनके डॉक्यूमेंट से यीशु के नाम से मैं घुड़कता हूं। जाए इसी समय, छोड़े इनकी जिंदगी को। मैं शापित करता हूं, मैं डांटता हूं इसी दुष्ट आत्मा को, बांध कर नष्ट करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज से इनका पूरा दिन ब्लेसेड होगा, फ्रूटफुल होगा, फलवंत होगा और बलवंत होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अब तक आपने हम सभी को, इन सभी को संभाला, आगे भी आप संभालेंगे, हम धन्यवाद देते हैं। अगर हमारे घर में कोई बढ़ नहीं पा रहा था, ब्लेस या फलवंत फ्रूटफुल आशीषित नहीं हो पा रहा, चंगा नहीं हो पा रहा था, उनके ब्याह पर भी हम क्षमा चाहते हैं। उनको भी क्षमा करें, तेरे खून से उनको धो दीजिए। अपने मन के द्वारा उनसे बात कीजिए, अपने वचन के द्वारा उनसे बात कीजिए। कठोर हृदय नम्र, विरोधी फेवर में तेरा डर आए। परमेश्वर तुझसे मांगे, तेरे आश्चर्य कर्म को देखे वो लोग और वो विश्वास करे, ताकि वो कहने पाए कि सच में यीशु परमेश्वर है और तेरी महिमा हो परमेश्वर। अन्य जाति क्यों कहने पाए कि तेरा परमेश्वर कहाँ। आप दया करना, कृपा करना, आप ही के हाथों में सौंपते। अब तक आपने हम सभी को संभालेंगे, भी संभालेंगे प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन, आमीन। प्रभु सभी को आशीष दे। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, हमारे अगो की ऑनलाइन मीटिंग्स होती है, हमारी जूम मीटिंग, हमारे अगो की जूम मीटिंग होती है, हमारी गूगल मीट होती है। सब कुछ प्रभु की दया से। आप लोग चाहें किसी मीटिंग्स पे जुड़ सकते हैं, किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप लोग जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से कॉन्टैक्ट नंबर लेकर व्हाट्सएप पे आप हमें रिकॉर्डिंग मैसेज सेंड कर सकते हैं। किसी कोई फोर्स नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जैसा प्रभु आपको कोई करे वैसा आप कर सकते हैं। यदि आपने इस वचन से आशीष पाई, प्रभु जैसा आपको कोई करता है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वचन को, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो लोग संडे चर्च नहीं जाते प्लीज़ वो संडे चर्च जाएँ। और जो लोग अपने दशमांश अपने परमेश्वर के भवनों में, जिस भी चर्च में आप जाते हो, नहीं देते तो प्लीज़ वो देना शुरू करें। जिस भी चर्च में आप जाते हो उन चर्चेस में दीजिए। समझना, जिस भी चर्च में आप जाते हो आप अपने दशमांश अपने उन चर्चेस में दीजिए और अपने दशमांश को मत तोड़ें। ये ना सोचे आधा यहाँ दे आधा वहाँ दे, बीज को मत तोड़े। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर की ओर ताके और जिस भवन में जाते हो आप उस भवन के साथ दशमांश में, अपने भेंटों में, अपने ईमानदार, अपने प्रार्थनाओं में, अपनी संगतियों में, अपने संडे चर्च में, प्रार्थना आराधना में ईमानदार रहने की कोशिश करें। गिर गए कोई बात नहीं, उठे फिर से पश्चाताप पर एक नई शुरुआत करें। हालेलुया। और जो लोग क्या कहते हैं, जिन लोगों के पास संडे चर्च नहीं, प्लीज़ वो अपने लिए उपवास में प्रार्थना करें, लेकिन वो पर्सनल प्रेयर भी ज़रूर करें और वचनों में ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करें, क्योंकि संसार में कई प्रकार की शिक्षाएं चल रही थी, ताकि आप भरमाए ना जाएं, आप बचे रहें। इसलिए आप प्रार्थना संगति में जब रहेंगे, प्रभु से मांगे जीवित चर्च आपको दे, जीवित कलीसिया, जीवित संगति आपको दे, ताकि आपकी उन्नति हो। हालेलुया। आप मांगे खुदा से, प्रभु की इच्छा के अनुसार आप मांगोगे तो खुदा आपके लिए इंतजाम करेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। प्रभु जी का धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। और मैं एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, जैसे कि यदि प्रभु आपको अगवाही करता है, किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहे, आप बारकोड को स्कैन करके आप इस मिनिस्ट्री को, इस जो प्रभु की जैसे सेवा का चलती है, जिसमें प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, आप हमें ब्लेस कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी ब्लेसिंग्स को आप सेंड कर सकते हैं इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। और आप अपने दशमांश अपनी अपनी चर्चेस में दीजिए, आप अपनी चर्चेस के साथ, और अब जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आपको अगवाई करे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकती है, बाकी आपको बारकोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसके द्वारा भी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को कोई फोर्स नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, खुशी जैसा प्रभु आपको अगवाई करे, खुशी आनंद हर्ष के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हमारे लिए दुआ करेंगे वो भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन सभी को संभाल के रखे, आपके बीचों पर, आपकी प्रार्थनाओं पर खुदावन बहुत आशीष दे और आपके आंसू की सुध दे ले। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। थैंक यू होली स्पिरिट।